गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका एक नए ब्लॉग में। और भाई, बारिश का तो सभी को पता है कि कितना बुरा बारिश ने कितना परेशान कर दिया है सबको। पंजाब में कितना बुरा हाल हो गया है। उधर पहाड़ों पे कभी बादल फट जाते हैं, कभी बाढ़ आ रही है कहीं कहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश सही लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब जैसे अब कहते थे ना कि जल ही जीवन है, तो ये जल ही विनाश का कारण बन रहा है मतलब। और रात भी बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और अभी भी मौसम ऐसा ही है, खुला नहीं है, बंद है मौसम, बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ मौसम है। चलो देखते हैं कैसा है मौसम। और नाश्ता वगैरह हमारा भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी चैतन्य स्कूल गया है। बच्चों की छुट्टी है 2 की, लेकिन चैतन्य की आज छुट्टी नहीं है। देखते हैं। ये देखिए, पूरी छत गीली पड़ी हुई है ऐसे ही। और मौसम देखिए, ऊपर का पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से। इधर से कितने बादल आ रहे हैं, इधर से देखें पूरा बादल। मतलब मुश्किल ही है, आज धूप निकलेगी। इधर भी पूरा बादल, मतलब जहाँ भी नज़र घुमाओगे आप, ये पानी पानी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है इस बार तो। और मेरे पौधे बेचारे, नंबर कब आएगा इनको भी देखना है मेरे को। इधर ये प्लांट्स रखे हैं, ये भी इसके ऊपर जा रही है ये बेल ना, मनी प्लांट की, उनकी भी साफ़ सफाई करनी। और इधर ये पौधे भी मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं अभी। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको पेंट करके ना, जो ख़राब हो गए हैं इधर से, इनका कलर वगैरह फेड हो गया है, सारा मैंने करके रखना है। चलिए नाश्ता पानी कुछ बना लेते हैं। और यहाँ पर बना रही थी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट क्या, नाश्ता क्या। आज तो बच्चों की छुट्टी है, बस चेतन ही स्कूल गया है। यहाँ पर मैंने सुबह के नाश्ते के लिए बनाया था सांभर और इडली। नाश्ता क्या, दोपहर का भी खाना समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठते हैं तो लेट ही नाश्ता कर पाते हैं। खाना वाना सब एक ही साथ हो जाता है। और यहाँ पर मैं सांभर बना रही थी, तो मैंने उसमें जो सब्जियाँ मुझे ऐड करनी थी, जो जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी, गाजर भी बच्चे खा लेते हैं, और लौकी थी इसमें, कद्दू, बीन्स, शिमला मिर्च, और मैंने सब वो ऐड कर दी। और ये सांभर मसाला मेरा होममेड मसाला है, मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैं किसी भी वीडियो में किसी दिन शेयर करूँगी आपसे इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। और बस, और ये देखिए हमारा सांभर कितना बढ़िया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही बढ़िया भी बना था ये। और मिर्ची थोड़ा मैं कम रखती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो मिर्ची मैं कम ही डालती हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी सुबह नहा धोकर रेडी हो गई थी, और सुबह नाश्ते में उसको गाजर पसंद है तो वो गाजर खा रही थी। और बस यहाँ पर मैंने उनके लिए नाश्ता लगा दिया था, इडली और सांभर, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। और इसकी इडली ख़त्म हो गई थी छोटी बेटी की, तो वो देख रही थी मेरे मुंह की तरफ कि मम्मा मुझे और चाहिए। और उसको टेस्टी लग रही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने कहा अभी देती हूँ। और इधर पूजा भी चल रही थी, जो श्राद्ध पितृपक्ष चल रहे हैं, उसमें जो सप्तमी तिथि को होता है, सतियों के नाम का एक श्राद्ध होता है, उसमें हम 7 जगह दूध भात निकालते हैं। वही पूजा यहाँ पर पतिदेव कर रहे थे। और बस यहाँ पर बच्चे बैठ के अलग से नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पर इसको मैंने इडली दे दी, बहुत टेस्टी लगी, बढ़िया लगी इसको। और उसके बाद मैं निकल गई अपने और काम के लिए। तो पौधों पर मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस वक्त। और बस मैं सोचती रहती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। और ये मेरे पौधों में कुछ जो पीले पत्ते हो जाते हैं मनी प्लांट की बेल में, वो मैं निकाल रही थी, कुछ सूखे हुए। और ये जो जाल पे मैंने इसको लगा रखा था, मनी प्लांट की बेल जो ऊपर जा रही थी ये, तो ये नीचे की तरफ लटक रही थी, कि मतलब कुछ लगाकर नीचे स्टूल वगैरह ला के तभी ऊपर चढ़ा जाएगा इस पर, तभी मैं इसको सही कर पाऊँगी। और एक ये अपराजिता की बेल थी, इधर से ये सूख गई है सारी, नीचे से हरी थी थोड़ी पर ऊपर से वो सूख गई है, उसको भी मुझे कटिंग करनी है। बस मैं यही देख रही थी। और आजकल में करते करते सब कुछ ऐसे ही, मतलब एक वो होता है ना कि पोस्टपोन होता चला जाता है, कि आज करूँगी और कर नहीं पाती हूँ, तो खुद से भी गुस्सा सा आता है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बस मैं यही देख रही थी। और साथ में मैं ये भी देख रही थी जितने भी मेरे पौधे हैं, तो मुझे उसके लिए पेंट भी लाना था। और मौसम का तो बस वही हाल है भाई, चारों तरफ से घिरा हुआ था।
और यहाँ पे बहुत घास हो गई है पौधों के अंदर, और क्योंकि बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही है, छतों की पे काई जम गई है। अब साफ़ भी किया था पहले, लेकिन उसके बाद भी उस पर फिर से जम गई थी, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। देहरादून के अंदर तो रोज़ बारिश हो रही है, सुबह नहीं होएगी तो रात को होएगी, रात को नहीं होगी तो फिर सुबह दोपहर में, मतलब किसी भी टाइम बारिश वहाँ पर शुरू हो सकती है। तो बस मैं यही देख रही थी कौन से पौधे मुझे क्या करना है, क्या खाद डालना है, क्या मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत है, बस वही चेक करते हुए घूम रही थी। आज मैं थोड़ा बहुत मैंने घास भी निकाला इसका, पौधों का। और जो सूखी लकड़ी जो हो जाती है, जिस पे मतलब ये लगता है कि हम इस पे अब मतलब वो मोलेगी नहीं, वहाँ से जैसे नहीं बढ़ेगा तो सूख जाती है लकड़ी, तो मैं उस पौधे की लकड़ी भी निकाल रही थी साइड से टूट, जो सूख जाती है टहनी। और बस मौसम का तो यही था कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। चारों तरफ का मौसम बहुत ही अच्छी तरीके से घिर चुका था, और जब भी बारिश शुरू होगी तो बहुत तेज़ शुरू होगी। मतलब बादल देखकर ये लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और फटाफट से मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। मैंने पौधों में देख रही थी सूखी पत्तियाँ वगैरह जो भी है निकालने के लिए। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मतलब उनके लिए पेंट, पौधों के लिए पेंट लेकर आऊँगी, और कल लेके आऊँगी, परसों लेके आऊँगी, लेकिन बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं पाती हूँ। और ये हमारा डोर हैंगिंग था एक, और ये पुराना हो गया है, बारिश का पानी इस पर लग गया था, तो लेकिन हम इस पर पेंट कर देंगे तो ये भी नए जैसा हो जाएगा। वैसे ही मेरे हाथ से छूट गया था, मैंने सोचा टूट गया है, लेकिन बच गया। और बस यही देखते हुए मैं पहुंची ऊपर। मैंने ऊपर भी कुछ पौधे रखे हुए हैं, और चारों तरफ का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था, बस बारिश ही होने वाली है। और बस यहाँ पर मेरी जो बेल है अपराजिता की है, इसमें से कुछ इस तरीके की फलियाँ निकलती हैं। तो इसको अगर आप तोड़कर, इसमें से एक बीज निकलेगा, और उस बीज को आप वापस मिट्टी में डाल दो तो फिर से पौधा तैयार हो जाता है। तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं बार बार। और यहाँ पर मेरी कुछ बेल थी जिनकी कटिंग होनी थी, और यहाँ पर फटाफट से मैं चेक कर रही थी कि इसमें क्या ज़रूरत है। घास भी हो गया था तो वो भी निकालना था मुझे, और पानी, जिनमें पानी की ज़रूरत थी मैं पानी डाल रही थी। और बस इसी काम में मैं लगी हुई थी। कुछ पौधों के जो गमले हैं उनका कलर बहुत ही फेड हो गया था, मैंने पिछले साल ही किया था, और बस दिवाली के टाइम पर ही हो पाता है ये सब काम। तो मैं देख रही थी कि जिसमें पानी की ज़रूरत है उसमें पानी डाल देती हूँ। और जो पौधे हैं मेरे, मैं एक आइडिया सा ले रही थी उनमें कि मतलब कि कितने गमले लगभग हो जाएंगे पेंट के लिए, उस हिसाब से फिर मैं पेंट ले आऊँगी, और इनको मुझे करना है। और ये काम एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे से ही होगा। और बस मैं यही लगी हुई थी इसी काम में, और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था। इधर चैतन्य लगा हुआ था अपनी मस्ती में, और बस बच्चे घर में ही मस्ती कर लेते हैं, बाहर थोड़ा बहुत खेलते हैं, स्कूल चले जाते हैं, फिर आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं, फिर बारिश हो जाती है। बस बच्चों का तो घर में ही टाइम बीत रहा है, और बाहर तो ज़्यादा खेल ही नहीं पाते हैं, बहुत ही कम। जब मौसम थोड़ा सा खुला हुआ होता है या फिर छत वगैरह सूख जाती है तभी खेल पाते हैं, क्योंकि छतों पर काई इतनी हो गई है कि बच्चों को डर लगता है खेलने के लिए कि कहीं स्लिप ना हो जाएं। और रोज़ बारिश होती है, रोज़ सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, मतलब रोज़ होनी है बारिश, किसी भी वक्त हो जाए। और बस इसी मस्ती में लगे हुए थे दोनों भाई बहन अपनी, और दोनों फाइटिंग कर रहे थे, और मैं डांट भी रही थी इनको, मैंने कहा मत करो मत करो, लेकिन ये है ना बच्चे